दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं हूँ श्यामा जोशी। हमारा अनंत डिवोशन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो मित्रों, आज हम बात करेंगे महाशिवरात्रि के बारे में। महाशिवरात्रि कब मनाई जाएगी, पूजा और विधि के बारे में। तो मित्रों, आपने हमारी अनंत डिवोशन चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य ही करें। साथ में ही घंटे के बेल को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपसे हमारा कोई भी वीडियो और जानकारी मिस ना हो सके। मित्रों, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और शेयर करना भी ना भूलें। मित्रों, हिंदू धर्म में महाशिवरात्रि के पर्व का विशेष महत्व माना गया है। शिव भक्त महाशिवरात्रि के पर्व का पूरे वर्ष इंतजार करते हैं। माह मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि के दिन महाशिवरात्रि का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। इस बार शिवरात्रि का व्रत 11 मार्च 2021 को किया जाएगा। इस दिन को शिव और शक्ति के मिलन के रूप में मनाते हैं। शिवरात्रि का पर्व भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने के लिए बहुत ही शुभ रहता है। मित्रों, इस दिन भगवान शिव का अभिषेक और उनकी प्रिय चीजों का अर्पित करने से जीवन में आने वाली कई परेशानियों से अवश्य मुक्ति मिलती है। जहां भगवान शिव उनकी प्रिय चीजों को अर्पित करने से प्रसन्न होते हैं, तो वहीं शिव जी की पूजा में कुछ चीजें चढ़ाना वर्जित माना गया है। शिवरात्रि के दिन भूलकर भी कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको नहीं अर्पित करनी चाहिए। हल्दी। भगवान शिव की पूजा में कभी हल्दी का प्रयोग नहीं करना चाहिए। दोस्तों, हल्दी को सौंदर्य और स्त्री तत्व का प्रतीक माना गया है, तो वहीं शिव जी पुरुष तत्व का प्रतीक है, इसलिए शिवलिंग पर हल्दी नहीं चढ़ाई जाती है। दूसरा है तुलसी जी। भगवान शिव जी की पूजा में तुलसी निषेध मानी गई है। पौराणिक कथा के अनुसार तुलसी के पति राक्षस जलंधर का अंत भगवान शिव ने किया था, जिसके कारण माता तुलसी ने भगवान शिव को अपने औषधीय गुणों से वर्जित कर दिया था। तीसरा है केतकी का फूल। दोस्तों, भगवान शिव की पूजा में कभी भी केतकी का फूल नहीं चढ़ाया जाता है, क्योंकि जब ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु में श्रेष्ठता को लेकर विवाद हुआ था, तब भगवान शिव ने दिव्य ज्योति का रूप लिया और दोनों देवों से उसका आदि और अंत ढूंढने को कहा था। तब ब्रह्मा जी ने झूठ बोला था कि उन्होंने उस लिंग का छोर ढूंढ लिया है। इसके साक्षी के लिए उन्होंने केतकी के फूल की सहायता ली थी। इसी कारण भगवान शिव ने केतकी को वर्जित कर दिया था। चौथा है शंख। शिव जी की पूजा में शंख से जल नहीं चढ़ाना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार भगवान शिव ने शंखचूड नामक राक्षस का वध किया था। शंख को उसी असुर का प्रतीक माना जाता है, इसलिए शिव जी की पूजा में शंख जल अर्पित करना वर्जित माना गया है। तो मित्रों, ये 5 चीजें थी जो शिव जी को अर्पित नहीं की जा सकती है। दोस्तों, 11 मार्च को महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाएगा। महाशिवरात्रि की पूजा आराधना का फल प्रदोष काल में ही श्रेष्ठ माना गया है। त्रयोदशी तिथि का अंत और चतुर्दशी तिथि के आरंभ का संधि काल ही उनकी परम अवधि है। किसी भी तिथि, वार, नक्षत्र, योग, करण आदि तथा सुबह शाम के संधि काल को प्रदोष काल कहा जाता है। वैसे तो शिवरात्रि हर माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाई जाती है, किंतु फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को महाशिवरात्रि के रूप में मनाया जाता है। महाशिवरात्रि पर भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए और अलग अलग मनोकामना के लिए भगवान शिव को किन किन चीजों से अभिषेक करना चाहिए। भगवान शिव को जल्दी प्रसन्न और मनचाहा वरदान पाने के लिए महाशिवरात्रि पर शिवलिंग पर कच्चा दूध चढ़ाइए। दोस्तों, कच्चे दूध से शिव का अभिषेक करने से आरोग्य की प्राप्ति होती है और संतान का सुख अवश्य मिलता है। दोस्तों, दुख को दूर करने के लिए महाशिवरात्रि पर भगवान शिव का किसी पवित्र नदी के जल से ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए अभिषेक करें। धन वृद्धि और लंबी आयु पाने के लिए महाशिवरात्रि पर भगवान शिव का गाय के घी से अभिषेक करें। दोस्तों, इस पूजन से भगवान शिव प्रसन्न होंगे और सभी मनोकामना को शीघ्र ही पूर्ण करेंगे। दोस्तों, ग्रह दोषों और शत्रु बाधा को दूर करने के लिए महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव का सरसों के तेल से अभिषेक करें। इस पूजा से शत्रुओं का नाश होता है।
भगवान शिव की कृपा पाने के लिए महाशिवरात्रि पर उसका चंदन से अभिषेक करना ना भूलें, क्योंकि शिवलिंग पर चंदन चढ़ाने से साधक को सौभाग्य जगता है, उसमें समाज में मान सम्मान और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। दोस्तों, महाशिवरात्रि पर भक्ति भाव से शिवलिंग पर शहद यानी कि मध से अभिषेक से सभी पापों से मुक्ति मिलती है। साथ ही जीवन से कर्ज या मर्ज भी दूर हो जाता है और परिजनों के बीच में सामंजस्य बना रहता है। महाशिवरात्रि रात्रि पर शिव का दही से अभिषेक करने पर जीवन से जुड़ी सभी समस्याएं दूर हो जाती है। साथ ही साधक को वाहन सुख की भी प्राप्ति होती है। दोस्तों, आइए जानते हैं महाशिवरात्रि 2021 तिथि और शुभ समय। महाशिवरात्रि पर्व दिन बृहस्पतिवार 11 मार्च 2021 को मनाया जाएगा। चतुर्दशी आरंभ है 11 मार्च 2021 दिन बृहस्पतिवार 2:39 से। चतुर्दशी तिथि समाप्ति है 12 मार्च 2021 दिन शुक्रवार को शाम को 3:02 पर। रात्रि में पूजा का समय है, रात्रि प्रथम पहर पूजा समय है 11 मार्च को 6:27 से लेकर 9:29 तक रहेगा। रात्रि का द्वितीय प्रहर पूजा समय 11 मार्च को 9:29 से लेकर 12:31 तक रहेगा। रात्रि तृतीय प्रहर पूजा समय है रात को 12:31 से लेकर 3:32 तक रहेगा। रात्रि चतुर्थ प्रहर पूजा समय है रात 3:32 से लेकर 6:34 तक रहेगा। महाशिवरात्रि का महत्व है दोस्तों, इस दिन माता पार्वती और भगवान शिव का विवाह हुआ था। ऐसी मान्यता है कि शिव शक्ति के मिलन के इस पावन पर्व व्रत और पूजन करने से वैवाहिक जीवन की सभी समस्याओं का निदान होता है। इसके लिए पति पत्नी दोनों को व्रत करके भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करनी चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार महाशिवरात्रि का व्रत रखने से मनचाहे वर की प्राप्ति भी होती है। यदि किसी कन्या के विवाह में कोई बाधा आ रही है तो महाशिवरात्रि का व्रत बेहद शुभ फलदायी माना जाता है। इस व्रत को करके मनुष्य के पापों का क्षरण होता है। महाशिवरात्रि पर पूरी निष्ठा के साथ व्रत करने से भगवान शिव की असीम कृपा प्राप्त होती है। मित्रों, भगवान शिव को ओम नमः शिवाय का जाप करें। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधि पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्युर्मोक्ष्य मामृतातः। इस नाम का भी आप मंत्र का जाप कर सकते हैं। लेडीज है, औरतें हैं, वो ओम नमः शिवाय नहीं बोल सकती है क्योंकि लेडीज ने जनोई धारण नहीं की होती है। सिर्फ पुरुष ही ओम नमः शिवाय का जाप कर सकते हैं। अगर लेडीज को, औरत को जाप करना है तो नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय का नाम लेके जाप करें। तो दोस्तों, हो सके तो 11, 108, 51, 21 जैसे आपकी शक्ति है, जैसे आप आराधना करना चाहते हैं वैसे भगवान शिव का जाप करें और महाशिवरात्रि का व्रत करें। तो मित्रों, ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में जय भोलेनाथ लिखकर अवश्य ही भेजें। प्रणाम दोस्तों।